शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम साधन पाद के इस 33वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के वितर्क चलते रहते हैं। मन में विपरीत विचार, नकारात्मक विचार। यदि स्टेज के ऊपर किसी को बोलना हो और बोलने का जिसे अभ्यास ना हो, उसे बहुत डर लगता है, बहुत बड़ा डर लगता है, कांपने लगता है, पसीना निकल के आता है, कंप कपाता है व्यक्ति। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है, बुखार आ गया हो, बहुत डरने लगता है। आत्मविश्वास की कमी होती है और उस आत्मविश्वास की कमी के कारण से व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है और अपने आप को ऐसा पाता है कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। ऐसी स्थिति में आ जाता है। और जब उसे कहा जाता है नहीं आपको बोलना है, तो मन के अंदर न जाने कैसे विपरीत विचारों को उठा लेता है। पता नहीं ये क्या समझेगा, पता नहीं उसको कैसा लगेगा, पता नहीं गलत हो जाए तो क्या हो जाएगा, यदि शब्द ठीक से ना निकले, गलत हो जाए, वो क्या कहेंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, मेरे को सताएंगे, मुझ पर हंसेंगे और उठ करके चले जाएंगे, धिक्कारेंगे। पता नहीं कैसे कैसे विचारों को मन में ले आता है। जब ये ऐसे विपरीत विचार मन में आने लगते हैं, इन्हीं विचारों को कहते हैं वितर्क। विपरीत विचार है। ये वितर्क इसलिए है क्योंकि यही विचार उस मनुष्य को दुख देने वाले होते हैं, उसको पीड़ित करने वाले होते हैं, उसको संतप्त करने वाले होते हैं, उसे हताशा निराशा में ले जाने वाले ये विचार होते हैं। ऐसे विचारों को मन में स्थान नहीं देना है। जब ऐसे विचार मन में उठे तो क्या करे? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम, उसके विरोधी विचारों को उत्पन्न करो। हां, ऐसे कैसे हो सकता है? जब वो बोल सकता है, वो भी बोल सकता है, वो भी बोल सकता है, मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं भी बोलूंगा। हां ठीक है, मैंने कभी बोला नहीं, कभी स्टेज पर गया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा। हां कोई बात नहीं, पहली बार जा रहा हूं, लेकिन बोलूंगा। जो मैं जानता हूं, जिस पर मैंने विचार किया है, जो विचार मेरे पास में है, मेरे मन में है, जो मैंने लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, बस उनको यूं का यूं वैसे ही तो बोलना है। जैसे मन में है, जैसे मैंने उनको लिपिबद्ध कर दिया है, अनेक बार जिन विचारों को मैंने पढ़ पढ़ करके दोहराया है, जिनको मैंने याद किया है, भले ही मैं पहली बार बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा। मैं डरूंगा नहीं। किस बात को लेकर के डरूं? जब पहली बार बोल रहा हूं, ठीक है, अगर गलती होती है तो होने दो, फिर सुधार लूंगा। पहली बार अगर बोल रहा हूं तो गलती तो होगी, होने दो, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बोलूंगा।
जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है, जिसको बोलना नहीं आता है, जब पहली बार वो मां बोलता है, पिता बोलता है, तो क्या पहली बार उसने उचित रूप से बोला, यथार्थ रूप से बोला? क्या मां को मां ही बोल पाया? गलत बोला, कोई बात नहीं, वो पहली बार बोल रहा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा पहली बार गलत बोल रहा है, उसको बुरा नहीं माना जाता है, ऐसे ही स्टेज के ऊपर मैं पहली बार बोलने जा रहा हूं, अगर गलती होती है तो होने दो, उस गलती पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। मेरे को जो बोलना है, जो विचारों को मेरे को प्रस्तुत करना है, मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं जो लिख रहा हूं, पहली बार लिख रहा हूं, ये आलेख, ये लेख, ये आर्टिकल पहली बार लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, होने दो, लिख लिख करके सीख लूंगा, बोल बोल करके सीख लूंगा, देख देख करके सीख लूंगा। इसलिए हताश निराश नहीं हो सकता। मेरे जीवन में हताशा निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं डरूंगा किसी से नहीं। जो हंसने वाले हैं, जो हंसते हैं मुझ पर या हंसेंगे मुझ पर, क्या वो पहली बार वो ऐसा ही करते रहे कि पहली बार वो बोलना सीखा हो, पहली बार उन्होंने बोला हो और कोई गलती नहीं किया हो? ऐसा कभी किसी से नहीं हो सकता। ऐसा समझ लीजिएगा, हमको सिखाने पर आता है, हमें सिखाया जाता है। सीखे सिखाए हम नहीं उत्पन्न होते हैं। मनुष्य एक ऐसा है जिसको सिखाया जाता है, और सिखाया जाने पर हम सीख करके वैसा करते हैं। तो जब जिसको सिखाया जाता है, सीखने वाला व्यक्ति गलती करता है, तो मैं भी सीखने वाला हूं। मैं जो स्टेज के ऊपर जाकर के बोलने जा रहा हूं, तो समझ लीजिएगा ये मेरी परीक्षा है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार बोलता रहूंगा तो अपने आप धीरे धीरे सीख जाऊंगा। ये तो प्रयोगशाला है। अगर सामने वाले लोग अगर मेरी बोली को सुन करके, मेरे वचनों को सुन करके, मेरे वाक्यों को सुन करके, मेरे अभिप्राय को सुन करके नाराज होते हैं, हंसते हैं, कोई बात नहीं, हंसने दो, पर मैं उनके कारण से अपने आप को विचलित होने नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से बोलूंगा, मैं डरूंगा नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूं, कोई पाप कर्म करने जा रहा हूं, कोई चोरी करने जा रहा हूं, कोई हिंसा करने जा रहा हूं, मैं किस बात पर डरूं? किस बात पर मैं लज्जित हो जाऊं? लज्जा क्यों करूं? शर्म क्यों करूं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जैसे दूसरे हैं वैसा मैं हूं, जैसे वो लोग हैं वैसा ही मैं हूं। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। परमात्मा ने जैसी बुद्धि उनको दी है, वैसी बुद्धि मेरे को दी है। जैसा अहंकार उनको दिया है, वैसा ही अहंकार मुझको दिया है। जैसा मन उनको दिया है, वैसा मन मुझको दिया है। जैसी इंद्रियां उनको दी है, वैसी इंद्रियां मुझको भी दी है। जैसा शरीर उनको दिया है, वैसा शरीर मुझको भी दिया है। हां, ये हो सकता है मैं काला हूं, मैं सांवला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं नाटा हूं, ये अंतर हो सकता है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं डरूंगा नहीं, शर्म नहीं करूंगा, लज्जित नहीं होऊंगा। मैं आत्मविश्वास के साथ अपने आप को जान करके, अपने पुरुषार्थ को समझ करके, अपने मेहनत को समझ करके, जो मैंने उसके लिए समय लगाया है, जो उसके लिए मैंने अभ्यास किया है और जैसा किया है वैसे मेरे मन में है, उसको वाणी से अभिव्यक्त करूंगा। मैं स्टेज के ऊपर जाऊंगा, बिना डरे बोलूंगा। ये भाव मन के अंदर जब व्यक्ति उत्पन्न करता है, इसी को कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। जब डर लगता है, लज्जा होने लगती है, शर्म व्यक्ति करने लग रहा है, उस स्थिति में व्यक्ति को इस प्रकार के विचारों को मन में ला करके और उन कुविचारों को मन से हटा देना है। डरने वाले विचारों को, लज्जित होने वाले विचारों को
हीन भावना को उत्पन्न करने वाले विचारों को हटाते जाना है और इन उत्तम विचारों को मन में स्थापित करना है। मैं आत्मविश्वास से युक्त रहूंगा। जब सामने वाला व्यक्ति इस काम को करता है, कर रहा है, किया है, मैं भी करूंगा, वैसा जैसा वो है वैसा मैं हूं। इस प्रकार के सुविचारों को मन में उत्पन्न करके हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ये निश्चित बात है, एक दिन हम भी बोलने लग जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे विचार कुविचारों के रूप में मन में आते हैं, उन कुविचारों को हटा करके सुविचारों के रूप में बदलना हमारा काम है। यही प्रतिपक्ष भावना है। जब वितर्क सताने लगते हैं, जैसे वितर्क होंगे उनके विरुद्ध विचारों को उत्पन्न करना। यदि क्रोध के विचार आ रहे हैं, गुस्सा करने के विचार आ रहे हैं, ऐसा लगता है इसने गलत किया, इस पर गुस्सा करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, ऐसे जैसे ही विचार आते हैं उसके विरुद्ध विचारों को उत्पन्न करना नहीं कर सकता। स्वतंत्र व्यक्ति है, उसके हाथ पकड़ करके मैं करा नहीं सकता हूं। वो स्वतंत्र व्यक्ति है, अपनी स्वतंत्रता से उचित भी कर सकता है, अनुचित भी कर सकता है। हां, मैं अधिकारी होने के नाते मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, एक बार नहीं बार बार समझाऊंगा, लेकिन क्रोध नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं कर सकता। अपने मन को विचलित करके मैं सामने वाले को सुधार नहीं सकता। हां, अपने मन को अपने अधिकार में रख करके, अपने मन को अपने नियंत्रण में रख करके सामने वाले लोगों को मैं सुधार कर सकता हूं। इसलिए चाहे वो गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, उसके विरुद्ध विचार को उत्पन्न करना है। यदि क्रोध आ रहा है तो दया के भावों को उत्पन्न करना। वो दया के पात्र है, वो स्वतंत्र है, उसके पास ऐसी बुद्धि है, इसलिए उसने ऐसा किया है। हां, मैं उसे बताऊंगा, उसे समझाऊंगा, ये तो दया के पात्र है, इस पर दया करके, उसको समझा करके, अवसर आने पर दंड दे करके उस व्यक्ति को मैं सुधारने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन अविद्या से ग्रस्त होकर के, अविद्या से युक्त होकर के यदि मैं गुस्सा करूंगा, क्रोध करूंगा, तो मेरा मन विचलित हो जाएगा, मेरा नियंत्रण डगमगाएगा, मैं अनियंत्रित हो जाऊंगा। सामने वाले को सुधारने के उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं अपने आप का नुकसान कर बैठूंगा, ऐसा कभी मैं नहीं कर सकता। इसलिए जैसे ही क्रोध के विचार आने लगे वैसे ही दया के विचारों को उत्पन्न करना है। लोभ के विचार आने लगे तो देने के विचारों को उत्पन्न करना है। मुझे देना है, मुझे लेना नहीं, मुझे देना है। हिंसा के विचार आए तो अहिंसा के विचारों को उत्पन्न करना। झूठ बोलने के विचार आए तो सत्य बोलने के विचारों को उत्पन्न करना। चोरी करने के विचार आए तो अस्तेय का पालन करने के विचारों को लाना है। ऐसे जैसे जैसे वितर्क जिस प्रकार के होंगे उनके विरुद्ध वितर्कों को हटा करके, उनके विरुद्ध विचारों को ला करके उनको सुविचारों के रूप में परिवर्तित करना हमारा परम कर्तव्य है। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जैसे जैसे वितर्क जब मन में आते रहते हैं उनके विपरीत विचारों को मन में ला करके हम उसको हटा करके उत्तम पवित्र कर्म करने लग जाएंगे और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अनेक बार व्यक्ति प्रतिपक्ष भावना को उस रीति से नहीं कर पाता है जिस रीति से करने की आवश्यकता होती है। जिस पुरुषार्थ से करना है उस पुरुषार्थ से नहीं करता, जिस इच्छा से करना है उस इच्छा से नहीं करता। जिस प्रयत्न को लगा करके करना चाहिए उस प्रयत्न को लगा करके नहीं करता। जैसी विधि को अपना करके करना चाहिए वैसी विधि को अपनाता नहीं है। जैसे साधनों को अपना करके करना चाहिए वैसे साधनों को अपनाता नहीं है। इस कारण से जब उसकी प्रतिपक्ष भावना असफल हो जाती है तो व्यक्ति को हताशा, निराशा और हो जाती है।
जिस हताशा और निराशा को हटाने के लिए जब प्रतिपक्ष भावना करता है, उस प्रतिपक्ष भावना के कारण से और हताशा निराशा हाथ लगी तो व्यक्ति को और अधिक दुख होता है। इसलिए उचित रूप से प्रतिपक्ष भावना करनी है, अर्थात जिस इच्छा को लेकर के करनी चाहिए उस इच्छा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यानी तीव्र इच्छा से प्रतिपक्ष भावना करनी है। ऐसी इच्छा इससे बढ़कर दुनिया में और कोई इच्छा नहीं हो सकती है। ऐसी तीव्र इच्छा को लेकर के प्रतिपक्ष भावना करनी है। और जो उद्यम करना है, जो पुरुषार्थ करना है, वो प्रयत्न, वो पुरुषार्थ इतना हो जिससे कि वो कोई कह नहीं सके इससे अधिक और पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय है अत्यंत पुरुषार्थ से प्रतिपक्ष भावना करनी है। अति उत्तम पुरुषार्थ होना चाहिए, उससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ ना हो, यानी अत्यंत पुरुषार्थ करना है जिसको देख करके कोई कहे कि नहीं, इससे आगे और कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता, यह पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, अंतिम सीमा है। तो तीव्र इच्छा से और अत्यंत पुरुषार्थ से युक्त होकर के प्रतिपक्ष भावना करनी है। इस प्रतिपक्ष भावना को करते हुए कोई अड़चन आ जाए, कोई समस्या मुसीबत आ जाए, उसको सहन करते हुए, तप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और वो तप भी सामान्य तप नहीं करना है, घोर तप करते हुए प्रतिपक्ष भावना को करनी है। जब तीव्र इच्छा से, अत्यंत पुरुषार्थ से, घोर तप करते हुए जब व्यक्ति प्रतिपक्ष भावना करता है, अभ्यास करता है, तो समझ लीजिएगा वो बहुत आगे बढ़ सकता है। उस स्थिति में जो प्रतिपक्ष भावना करनी है वो जिस विधि से करनी चाहिए उसी विधि से करनी चाहिए। उससे बढ़कर दुनिया में और कोई अच्छी विधि ना हो, अर्थात उत्तम विधि होनी चाहिए, उससे उत्तम विधि कोई ना हो। ऐसी विधि को अपना करके वो जो प्रतिपक्ष भावना है उसको करनी है। और जब व्यक्ति तीव्र इच्छा, अत्यंत पुरुषार्थ, घोर तप, उत्तम विधि को अपना करके चलता है तो उसको साधनों की आवश्यकता होती है। जब प्रतिपक्ष भावना करनी है तो उसके अनुकूल साधन चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति अनुकूल साधनों को अपना करके वो प्रतिपक्ष भावना करता है, तब जाकर के वो कुविचार हटेंगे और सुविचार स्थापित हो जाएंगे। कुविचारों को हटाने के लिए सुविचारों को लाना अत्यंत आवश्यक है, तब जाकर के सारे कुविचार, वितर्क मन से हट जाएंगे और सुविचार मन में स्थापित हो जाएंगे। तब वितर्कों से रहित होकर के हम उत्तम रीति से, प्रसन्नता से आगे बढ़ जाएंगे और एकाग्रता को ला पाएंगे। जब ये वितर्क मन से हट जाते हैं और सुविचार मन में स्थापित हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता होती है, उसके मन में प्रसन्नता होती है, उसकी वाणी में प्रसन्नता होती है, शरीर में भी प्रसन्नता दिखाई देती है। तब जाकर के वो प्रसन्न शरीर से, प्रसन्न वाणी से, प्रसन्न मन से जब वो अपने मन को ईश्वर में लगाता है तो उसका मन ईश्वर में एकाग्र हो जाता है, तादात्म्य स्थिति बन जाती है, मन ईश्वर में युक्त हो जाता है। तब जाकर के उसका ध्यान के रूप में लग जाता है। तभी जाकर के व्यक्ति एक दिन प्रभु को जान सकता है, प्रभु का दर्शन कर सकता है, आत्मदर्शन करके कृतकृत्य हो सकता है। यह है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम का अभिप्राय। इस रूप में व्यक्ति जब प्रतिपक्ष भावना करता है तो निश्चित बात है एक दिन वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति।
शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति